पर इस मूवी का सबसे बड़ा लेटडाउन मुझे लगा जो था इसका इनेबिलिटी टू, मतलब जो मेन एसेंस है मूवी का, दैट फेल्स अलोंग द वे। तो द आर्च इस मूवी जो आज नेटफ्लिक्स पे आई है, जिसमें काफी सारे स्टार किड्स है, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 स्टार किड्स है, उनके बारे में बात करेंगे और टोटल पूरी मूवी के बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मूवी की थोड़ी सी स्टोरी देख लेंगे। अकॉर्डिंग टू IMDb, सेट इन 1960s इंडिया, आर्चीज एंड द गैंग नेविगेट रोमांस, फ्रेंडशिप एंड द फ्यूचर ऑफ रिवरडेल एज डेवलपर्स थ्रेटन टू डिस्ट्रॉय अ बिलव्ड पार्क। तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी है। इस मूवी के जो मेन हाईलाइट होने वाले थे वो थे इसके डायरेक्टर जोया अख्तर, जिन्होंने काफी अच्छा काम किया है पहले, लेकिन फिर भी दिस मूवी फील्स लाइक अ मिस फ्रॉम जोया अख्तर। और इस मूवी में टोटल 7 लोग हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। 3 स्टार किड्स और 4 नॉर्मल लोग। और मैंने आर्चिस कॉमिक ना पहले कभी देखी है ना पढ़ी है, तो दिस मेक्स मी अ वेरी न्यूट्रल ऑडियंस टू जज द मूवी। पहले बात करेंगे अगस्त्या, जिन्होंने प्ले किया है आर्ची का रोल और जो है ग्रैंडसन अमिताभ बच्चन के। अब इनके पूरे एक्टिंग में मुझे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम इनको लगा। उसके हर एक बड़े मोमेंट पे ऐसा लग रहा था कि जब भी वो कोई बड़ा डायलॉग बोलने को जा रहा है तो वो खुद को पकड़ के रख रहा है, खुद को पीछे खींच ले रहा है और फिर उसके बाद कोई डायलॉग बोल रहा है। इसलिए कौन सी भी डायलॉग का इतना इफेक्टिवनेस लगा नहीं। फिर उसके बाद सुहाना खान की अगर बात करें तो सुहाना खान का जो कैरेक्टर था वो थोड़ा सा ओवर द टॉप, थोड़ा सा मतलब एक स्पॉइल्ड किड अगर आप किसी को क्या कह सकते हो, तो वैसा उनका कैरेक्टर था। तो अगर उस पॉइंट से देखा जाए, क्योंकि उसका कैरेक्टर को अच्छे से सेटअप कर लिया था, तो इसका वजह से उसकी एक्टिंग भी ठीक ठाक ही थी। मतलब उसको ज्यादा करके ओवर द टॉपनेस दिखाना था उसके एक्टिंग में और थोड़ा सा फ्लेयर दिखाना था उसके एक्टिंग में, वो उसने दिखाया। बात करेंगे खुशी कपूर के ऊपर। खुशी कपूर का कैरेक्टर मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगा शुरुआत में, क्योंकि वो जिस तरीके से उसमें एक्ट कर रही थी ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा सैड है, कुछ पूरे दुनिया का बोझ उठा के लेके जा रही है। और फिर कुछ देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये रियल लाइफ में भी शायद से ऐसे ही होगी। लेकिन एनीवेज, अगर उसने एक्ट ऐसा किया है पूरा एकदम सैडिस्टिक टोन में, सो देन शी डिजर्व रियल अप्रिसिएशन। लेकिन एट द सेम टाइम जब भी वो कुछ हंसमुख वाला डायलॉग बोलती थी, जब भी कोई हंसाने वाला या फिर कोई हैप्पी वाला डायलॉग बोलती थी, तभी भी ऐसा लग रहा था कि वो एकदम सैड है लेकिन बस एक स्माइल करके वो बोल रही है, विच डिडंट फील वेरी गुड। उसके बाद बात करेंगे जो नॉन नेपोटिज्म वाले किड्स थे। वेदांत रैना ने प्ले किया था रेजी मेंटल का रोल। तो अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं तो ये जो 3 लीड कैरेक्टर्स थे, इनके बाद में जितने भी कैरेक्टर्स थे वो सारे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स थे। इसके वजह से इनका स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा था नहीं और इनको पॉसिबली 1 या 2 बड़े मोमेंट्स मिले थे पूरे मूवी में उनके एक्टिंग का वर्थ दिखाने के लिए। और ऑलमोस्ट सारे एक्टर्स ने उनके बड़े मोमेंट्स पे ठीक ठाक काम किया। ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कुछ लेट डाउन किया और ऐसा भी नहीं लगा कि उन्होंने बहुत कुछ अच्छा काम किया। जो उन्हें बड़ा मोमेंट मिला था उसमें उन्होंने ठीक ठाक ही काम किया। फिर बात आती है मिहिर आहूजा की, जिन्होंने जैकेट का रोल प्ले किया था। अब इनका भी एक बड़ा मोमेंट था जो मोस्टली एक कॉमिकल मोमेंट ही था, उसमें भी ठीक ठाक ही काम था, कुछ ऐसा नोटवर्ती नहीं था। सेम गोज विद युवराज एज वेल, हु प्लेड द रोल ऑफ डिल्टन। अब ये एक्चुअली एक गे कैरेक्टर था और इसका भी एक बड़ा मोमेंट था, उसमें भी उसने ठीक ठाक ही काम किया। लेकिन जिनकी एक्टिंग मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी इन सारे साइड कैरेक्टर्स में थे वो थे अदिति डॉट सेगल। अब इसकी भी एक्टिंग कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इन सब में जितने भी साइड कैरेक्टर्स थे, अगर किसी की एक्टिंग थोड़ी सी आउटशाइन कर रही होगी बाकी सारों से, तो वो थी अदिति डॉट सेगल की एक्टिंग। अब ये मूवी लार्जली थी एक म्यूजिकल डांस ड्रामा कॉमेडी मूवी। अब इसमें जितने भी म्यूजिकल और डांस वाले सेट पीसेस थे उसमें ऐसा नहीं है कि कोई गाना आपको बहुत याद आएगा या फिर गाना बहुत पसंद आएगा। जितने भी थे ठीक ठाक ही थे, बस काम निकाल दे रहे थे। लेकिन जो डांस पीस था, जो डांस कोरियोग्राफी थी, उसमें मुझे एक पसंद आया मतलब एक नोटवर्दी लगा, जहाँ पे उन्होंने स्केटिंग यूज की थी। अब स्केट यूज करके डांस करना वो मुझे थोड़ा सा अलग लगा और उसको अगर तुम एक परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो दैट वाज चैलेंजिंग, तो इसलिए वो एक नोटवर्दी लगा। फिर अभी आखिर में बात करेंगे मूवी का सबसे मेन एलिमेंट जो था इसका फील, एनवायरनमेंट और वर्ल्ड बिल्डिंग। अगर आप एक चीज़ को नोटिस करो कि ये 1960s की इंडिया की स्टोरी है और ये एक उनके अलग ही विम्सिकल वर्ल्ड में सेट हुई, एक फिक्शनल वर्ल्ड में सेट हुई है। अगर इस चीज़ को आप नोट कर सकते हो तो आपको इनकी वर्ल्ड बिल्डिंग पसंद आएंगी, क्योंकि उन्होंने कलर्स अच्छे यूज़ किए हैं। बड़े बड़े से सेट देख के, इनका पूरा वर्ल्ड देख के, एक इंक्लूडेड उनका वर्ल्ड देख के अच्छा लगता है। पर एट द सेम टाइम इतना भी अच्छा नहीं है कि आप इनके दुनिया में पूरी तरीके से खो जाओगे। लेकिन जितना भी उन्होंने अचीव करने का ट्राई किया है विद द यूज ऑफ द सेट पीसेस एंड ऑल, दैट वाज प्रिटी गुड एंड दैट लुक्ड गॉर्जियस एट सम टाइम्स। पर इस मूवी का सबसे बड़ा लेटडाउन मुझे लगा जो था इसका इनेबिलिटी टू गिव द फील गुड एक्सपीरियंस टू द ऑडियंस। क्योंकि देखा जाए तो ये मूवी थी एक फील गुड मूवी, जिसका मेन एम ही था कि ऑडियंस को देखने के बाद एक अच्छी वाली फीलिंग आए, एक फील गुड वाली फीलिंग आए, जो ये मूवी देखने के बाद नहीं आती सैडली। मतलब जो मेन एसेंस है मूवी का, दैट फेल्स अलोंग द वे। अब मूवी ठीक ठाक है, ऐसी नहीं है कि आप अगर देखोगे तो आपको कुछ बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, और अगर आप मिस भी कर दोगे मूवी को तो ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ बहुत बड़ा मिस कर दोगे। तो ऑन एंड ऑल दैट्स इट, दैट्स माय ओपिनियन। तो अभी हमारी मुलाकात होगी कल फाइटर के टीजर के साथ, तब मुझे मिलना और तब तक तुम बाकी की वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।